जय गुरुदेव। साधक चुपचाप अपना काम करते हैं। स्वामी जी महाराज, मथुरा। बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक तो सत्संग नहीं मिलता, दूसरे मानव कर्म, मानव क्रिया, शुद्ध विचारों में स्थिरता नहीं, महात्माओं में भाव नहीं। जो अभाव की चीजें हैं उन्हीं को हम लोग भाव बनाकर मानते हैं। सत्संग उन महात्माओं का मिलता नहीं जिससे हम में चेतना आए, जागृति मिले। इसलिए धर्म में, कर्म में, साधना में जो बाधाएं आती रहती हैं, तो उसका कारण यह है कि जो संग हमें मिला है वो उस रास्ते के साथी नहीं है। इसलिए बाधाएं संसार में आ जाती हैं, घर में उत्पन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे राह के साथी मिल जाएं, राहगीर मिल जाएं तब तो ठीक, नहीं तो संघर्ष ही संघर्ष है। क्रोधी का संग करोगे तो क्रोधी बनोगे। संसारियों का साथ 24 घंटे मिलता रहता है, परमार्थ का दायरा कभी कभी मिलता है। बड़ा सौभाग्य है कि आपको सही सच्चा संदेश मिल रहा है, अच्छे विचार मिल रहे हैं। परिश्रम करने से अच्छा रास्ता मिल जाता है। अच्छे परिश्रम का अच्छा फल होता है, बुरे परिश्रम का बुरा फल मिलता है। अच्छे लोगों की जरूरत थी। हम चाहे घर में रहते, समाज में रहते, देश में रहते, ऐसा न होने से अब किसी को संतोष नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि किसी को बरकत नहीं मिल रही है। बरकत न मिलने से जो चीजें मिली हैं उसमें संतोष नहीं हो रहा है। तुम लोगों के संस्कार अच्छे पड़ रहे हैं, इसलिए जो चीज मिले उसे संभाल कर रखना चाहिए। न जानने के कारण हम दुनिया की चीजों की कामना करने लगते हैं। हमें बच्चा मिल जाए, मेरा लड़का अच्छा हो जाए, धन दौलत मिल जाए, इस तरह की अनेक कामनाएं लेकर बैठते हैं कि गुरु महाराज ऐसी दया कर दें। उन्होंने दया कर भी दी, पर आपकी समझ में नहीं आया और तुम में अभाव पैदा हो गया। किसी तरह गिरते पड़ते रहते हो। जब तुम यहाँ बैठकर नहीं समझ पाते हो, वो लोग क्या समझेंगे जो इससे लाखों कोस दूर हैं। असल बात यह है कि आप अनर्गल दया मांगोगे, नहीं मिलेगी तो रूखे फीके हो जाओगे। हम देखते रहते हैं कि लोग अपने लिए दया नहीं मानते कि आत्मा की शुद्धि हो, उसकी चढ़ाई हो। दूसरे के लिए दया मानते रहते हो, दूसरों का भला होगा तो तुमको क्या मिलेगा। अपने लिए दया मांगो, उनका भला होगा। ये वाजिब मांग नहीं है। जब अपने लिए छोड़कर दूसरों के लिए दया मांगते हो तो रूखे फीके हो जाते हो। फिर परिवार में झगड़ा होने लगता है और जहां से चले थे वहां से भी नीचे गिर जाते हो। तो सत्संग का लाभ लेना चाहिए। यही पाठ पढ़ाया जाता है कि अपना काम हो जाएगा तो औरों का भी काम होगा। कठिन साधना तो आप कर नहीं सकते हो, सुलभ साधना सुगम भेद। जब आप यह नहीं कर पा रहे हो तो वह कठिन साधना क्या करोगे। जो लोग कठिन साधना में लगे हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मन इंद्रियों के दरवाजे पर ही रहेगा। जो किताबों में लिखा है उसके अनुसार हम किसी चीज में भी अपना समय नहीं दे सकते हैं। अब तो इस साधना की किताब लिखी जाए, चाहे नहाओ या न नहाओ। इस साधना को करो, ये सूरत की साधना है। इसे करोगे तो अंतर में स्रोत खुल जाएगा और आत्मा में जागृति आएगी और शक्ति आएगी। अभी मन तरंगों में जाता है, जब मन सूरत का साथ देगा तभी सूरत को सहारा मिलेगा। जब तक सूरत को नाम नहीं मिलेगा तो वह खींचेगी नहीं, तो फिर वह अपने जौहर में, अपने ज्ञान में कैसे आएगी। कलयुग में नाम का आधार दिया। साधना करने वाले चुपचाप अपना काम करते हैं और उधर मालिक के ध्यान भजन में लगे रहते हैं। बाकी बकवास है। मन तरंगों में बह जाता है। कहा यह जाता है कि जब बैठो तो मन को रोको, तो उस समय वह कहां कहां जाता है तो जाने दो। शरीर को रोक कर रखो, दृढ़ कर राख शरीर। महात्माओं ने बड़े बड़े पोथे लिखे पर यह वश में नहीं आया। बिना शब्द के, बिना आवाज के यह वश में नहीं हो सकता। इसलिए भाव से लगना चाहिए। मन ये जानता है कि एक बार लग गया तो मेरी मौत है। जब तक लगता नहीं तब तक भागदौड़ करता है। इसकी निगरानी रखो, नाम के बगैर सूरत जागेगी नहीं। जब पर्दा उतरेगा तभी निखालिस होगी, प्रकाश प्रकाश में लय हो जाएगा। आवरण है, उसे उतारना है, वहीं बाजे बज रहे हैं। मालिक ने ये रास्ता जीवों के लिए रखा। पहले साधना कठिन से कठिन रखी, पर संतों ने इस सुगम करके रख दिया, क्योंकि आज तुम वह साधना नहीं कर सकते हो। कलयुग में वह साधन किया ही नहीं जा सकता। मन उन्हीं कामों को करेगा जिसमें पाखंड हो, जिससे भ्रम टूट जाए उसमें नहीं लगेगा। आप लोगों को सावधानी, होशियारी की जरूरत है। मैंने आपको बताया कि 40 वर्ष 50 वर्ष तुम साथ रहो। महात्माओं को कोई नहीं जान सकता। जिनको वो जना देते हैं वो वाणी से चुप हो जाते हैं, अंदर में ज्ञान से पूरे होते हैं पर वाणी से चुप हो जाते हैं। महात्मा जितना आपके बर्तन में डाला जा सकता है उतना डाल देते हैं, पर आप उसे फाड़ देते हो। जैसे दूध में 2 बूंद नींबू को निचोड़ दीजिए, दूध फट जाएगा।
हमने देखा है कि पहले के दिनों में कि ढोल डंगर सभी के यहाँ रहते थे। क्रोध में होता ही था, कभी डंडा मार दिया और अगर कोई ढोल मर गया तो वह मुंह पर कपड़ा बांध कर चिल्लाता भागता था। लोग समझ जाते थे कि उससे हत्या हो गई है। इतना प्रायश्चित था जीव हत्या का। उसको धोने के लिए वह जाता था गंगा जी। धुला ले वह तो बात अलग, पर अब क्या चाहे जितने मार दो, कितना प्रायश्चित लगेगा। नियम तो नियम है, अपने मन से सोचो कि कुछ नहीं होगा, किंतु उसका विधान मिटता नहीं। आप लोग नए भाव लेकर जाओ इस तरह से कि नई आत्मा शक्ति मिले, नया चिंतन मिले। नए से चलोगे तो उसमें जोश होगा। उधर मालिक से मिलने का जोश, इधर शारीरिक जोश। आप आए हो तो ऐसे रहो जैसे जंगल में रह रहे हो। घर छोड़कर इसीलिए आते हो कि यहाँ सत्संग मिलेगा, साधन भजन करूंगा, कुछ अपना काम बनेगा। जय गुरुदेव।